अब मैं हो चुकी हूँ रेडी संगीत में जाने के लिए और हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। और आज उठने में थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन आज इतने सारे काम मुझे करने हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से मैं काम स्टार्ट करूँ। और मेन काम कि मुझे आज पौधों के लिए खूब सारी मिट्टी लेके आनी है और उनकी कटिंग करनी है, प्रूनिंग करनी है, क्योंकि अभी जो सीज़न चल रहा है ना वो स्प्रिंग सीज़न है, बसंत का मौसम। बसंत और बरसात में जब मानसून आता है उस टाइम पे ही अपने सारे प्लांट्स वगैरह लगाना, रिपोर्ट करना या फिर उनकी कटिंग वटिंग करने का काम कर लेना चाहिए। और आज शाम को हमें शादी में भी जाना है, हमारे गाँव में ही एक शादी है, तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो फटाफट से अब सारे काम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आज मुझे कुछ पॉट ऑर्डर करने हैं ऑनलाइन, कि ऑफलाइन लेने के लिए मुझे यहाँ पर पता ही है कि कहाँ पर क्या चीज़ मिलती है, और जाके मार्केट ले भी लो तो मानू के पापा के पास टाइम ही नहीं है आजकल। मैं काफ़ी दिन से उन्हें कह रही हूँ, लेकिन उनके पास टाइम ना होने की वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं ऑफलाइन पॉट वगैरह लेने के लिए, तो या गमले लेने के लिए। और मानू को लेकर जाओ तो उसके साथ में मैं ज़्यादा सामान उठा नहीं पाती हूँ, कि मानू को भी गोद में उठाना पड़ता है और फिर ज़्यादा सामान साथ में आ नहीं पाता है। आज के लिए बस 2 टब मिट्टी ही काफ़ी है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं ला सकती, काफ़ी दूर से लाना पड़ता है और सीढ़ियों से चढ़ बढ़ के आना पड़ता है। और ऐसे ही एक एक दो करके मैं थोड़ी सी और मिट्टी वहाँ पे इकट्ठा कर लूँगी, ताकि गमलों को अच्छे से फिल किया जा सके। और जितनी मिट्टी मैं अभी लेके आई हूँ वो मुश्किल ही 3 या 4 या 5 ही गमलों के लिए हो पाएगी। आज हमारे खेत में ये पिकअप आया हुआ है चारा ले जाने के लिए। और दिन तो वैसे ट्रैक्टर ट्रॉली आता है, पर आज ट्रॉली अवेलेबल नहीं होगी, तो इसीलिए किसी का पिकअप भेजा है और इसको अब चारे से फिल करके फिर ये डेयरी तक चारा पहुंचाएगा। और क्योंकि ये पिकअप की हाइट थोड़ी सी ऊंची होती है, तो इसीलिए बगीचे में आने में से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इसकी वजह से हमारी कुछ छोटी छोटी टहनियाँ भी टूट गई। और अब मैं कुछ पौधों की कटिंग कर लूँगी, प्रूनिंग। और कटिंग करने के बाद जो उन पौधों की टहनियाँ मिलेंगी उसमें से कुछ पौधे तो मुझे ग्रो करने हैं, और इस सीज़न में वैसे इजीली ग्रो हो जाती है ज़्यादातर टहनियाँ। कटिंग के लिए मैं ये प्रूनर और सीज़र लेके आई हूँ। प्रूनर ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए सीज़र भी लाई हूँ साथ में। वैसे मैंने इन्हें वॉश कर लिया। और ये जो प्लांटर है इसमें ये बहुत ही सुंदर पौधे लगे हुए हैं। इस गमले में बहुत सारे इन पौधों के बल्ब लगे हैं, तो बल्ब में से अभी नए कोपले निकल रहे हैं और बरसात में इनमें बहुत अच्छे रेड कलर के फ्लावर्स आएंगे। यहाँ पर यह है मोरपंखी का पौधा, जिसे थूजा भी कहते हैं, तो इसकी कुछ कटिंग मैं दूसरे पॉट में लगाऊंगी। कटिंग करने के बाद पौधे ज़्यादा हरे भरे और घने हो जाते हैं। पौधों की कटिंग या प्रूनिंग करने का सही टाइम जानने के लिए ये देखना चाहिए कि पौधों में इस तरह की नई कलियां आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। इस पौधे की मुझे काफ़ी सारी टहनियाँ लगानी है, क्योंकि हमारे घर पे ये एक ही प्लांट है, इसे डुरांटा बोलते हैं शायद। कभी कभी इसकी पत्तियाँ गोल्डन लगती हैं, अभी तो ग्रीन लग रही हैं, और काफ़ी अच्छी बाउंड्री बनाने के पौधा काम आता है। तो इसकी मैं कटिंग कर लूँगी और इसकी जो भी टहनियाँ होंगी उनको मैं किसी अलग जगह पर लगा दूँगी। इन पौधों के अलावा भी कुछ और पौधों की मैंने कटिंग कर ली है, और जिन भी पौधों की मैंने कटिंग की उनमें मैंने एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा पानी डाल दिया, ताकि उनको न्यूट्रिशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो सभी कामों को टाइम देना पड़ता है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। अचार के लिए जो मैंने सब्जियाँ सुखाई थी वो सूख के कुछ ऐसी हो चुकी है, और ये थोड़ी सी ज़्यादा सूखी हैं, क्योंकि मुझे थोड़े से ज़्यादा सूखा हुआ ही अचार पसंद आता है, जो खाने में थोड़ा सा छुई सा हो। और यहाँ पर मैं
भून रही हूँ मसालों को। इसमें सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी, राई, इस तरह के मसाले हैं। और इस मसाले को मिक्स करने के लिए यहाँ पे हो रहा है तेल गरम। आज हमारे गांव में किसी की शादी है, शादी मतलब रिसेप्शन है और संगीत है। तो अब हमें जाना है संगीत में, तो मैं फटाफट से रेडी हो लेती हूँ और उसके बाद मानू को भी रेडी करना है। अब मैं हो चुकी हूँ रेडी संगीत में जाने के लिए और हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मानू के पापा का भी डेयरी जाने का टाइम हो गया है, तो वो डेयरी जाते समय रास्ते में ही मुझे छोड़ते हुए जाएंगे और वो बाहर खड़े हैं। तो अब मैं फटाफट चलती हूँ। ब्राइड बहुत सुंदर और प्यारी लग रही थी। बहुत सारे लोगों ने संगीत में बहुत सुंदर सुंदर परफॉर्म किया और अब संगीत फंक्शन ख़त्म हो चुका है, तो हम लोग जा रहे हैं अब अपने घर। और अपने गांव का ये रास्ता मैंने पहली बार ही देखा है और बहुत ही सुंदर और ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। अब मैं आ चुकी हूँ शादी से वापस घर। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।